बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, पोलिंग अपनी मतदान के लिए पहुँच रहे हैं और उत्साह काफ़ी लोगों में देखें, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। इसके साथ साथ युवा, यानी कि काफ़ी उत्साह जो है वो मतदान केंद्र में युवाओं में और बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी, जो मशीनें हैं वो सेट कर दी गई थी, तमाम जो टेबल्स हैं वो लगा दिए गए थे। इसके बाद 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान केंद्र पर तमाम मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो मतदान कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग मतदान केंद्र के अंदर रहेंगे, यानी कि 6 बजे के बाद जो मतदान केंद्र के अंदर जो लोग लाइनों में होंगे, सिर्फ उन्हीं का मतदान जो है वो कराया जा सकता है। यानी कि बाहर से कोई भी मतदाता 6 बजे के बाद जो है मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये तमाम जो नियम हैं वो बनाए गए हैं और उसी नियम के हिसाब से पोलिंग जो है वो यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो तमाम चीज़ें चेक की जा रही हैं, मतदाता की उनका नाम सूची में किस प्रकार से है, उनका तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये कर्मचारी इनसे भी बात करें, सर क्या क्या चीज़ें जो चेक हैं वो की जा रही है मतदाता के लिए? जी सारी पर्ची जो अपना घर भूल के आ जाता है उसको पर्ची दी जाती है और उसके वोटर कार्ड के अनुसार उसके निकाल के दे देते हैं, पर्ची डिवाइड करते हैं। तो इसके अलावा अगर आगे जाते हैं मतदान के अंदर जो बना हुआ है, मतदाता अगर अपना वोट कास्ट करते हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या गाइडलाइंस आपको दी गई है? अंदर फोन नहीं ले जाने देना जी, और अपना अगर पर्ची नहीं है तो हमारे यहाँ से पर्ची बनवाओ और जाओ। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पर अगर 6 बजे के बाद कोई मतदाता ऐसा है लाइन लग जाती है, वो वोट नहीं कर पाता, मतदान केंद्र के अंदर है, तो उसका वोट कास्ट कराया जाएगा? जितने 6 बजे से पहले अगर लाइन में है उनको वोट डलवाया जाएगा, चाहे 6:30 बज जाओ। अगर लाइन में अंदर एंट्री कर ली तो उसके बाद एंट्री नहीं होगी जी। देखिए, जिस प्रकार से ये कर्मचारी बता रहे हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ लगी है और इनका साफ तौर पे कहना है कि 6 बजे तक जो भी मतदाता जो है वो लाइन में लगेगा उसकी जो वोट है वो कराई जाएगी। उसके बाद यानी कि 6 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन में किसी नए मतदाता को एंटर करने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, रवि बने रहिएगा हमारे साथ। और रोहतक से अपराजिता भी जुड़ी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपराजिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि रोहतक में किस तरह से चल रही है वोटिंग की प्रक्रिया? 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है वोटिंग प्रक्रिया को शुरू हुए। बिल्कुल, देखिए मैं रोहतक पहुंची हूँ। सांघी गांव जो पैतृक गांव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव है, यहाँ पर लोग पहुंचेंगे वोट करने के लिए, यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। हालांकि देखिए अभी यहाँ पर उतने वोटर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, मगर थोड़े बहुत वोटर्स यहाँ पर अभी भी मौजूद है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, आपका नाम क्या है? राजवंती जी, राजवंती जी। क्या मुद्दे हैं आपके? वोट देने पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? चलिए, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत साइलेंट, हरियाणा में साइलेंट वोटर्स बहुत ज्यादा नामी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने मुद्दों को छुपाते हुए यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं वोट देने के लिए। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक हुजूम यहाँ पर पहुंचा हुआ है, महिलाओं का यहाँ पर एक हुजूम है जो गीत गाती हुई हमें नजर आ रही है और जोरों शोरों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है। अम्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है आप लोग? हम तो आए हो जाएंगे, कुछ गीत गा रहे हैं आप लोग? अम्मा, गीत गा रहे हैं हम, बहुत खुशी है। खुशी है? किस बात की खुशी है? सब में क्या की खुशी है। अच्छा, थोड़ा गीत गा के सुनाइए हमें भी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए गीत गाया जा रहा है, यहाँ पे खुशियाँ देखिए यहाँ पे मनाई जा रही है और काफी एक्साइटेड है वो लोग। यहाँ पर काफी धीरे धीरे उम्मीद की जा रही कि जो वोटर्स है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और अपराजिता, तैयारियां किस तरह की है वोटिंग को लेकर? तैयारियां किस तरह की है चुनाव आयोग की वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए अगर तैयारियों की हम बात करते हैं तो मैं आपको अंदर ले जाना चाहूंगी किस तरीके की। अगर यहाँ पे हम सुरक्षा की देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे पुलिसकर्मियां मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी हो जाए या फिर मेल पुलिसकर्मी हो जाए, तो दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अगर मैं और अंदर ले जाऊँ आपको ये किस तरीके से क्या वोटिंग की क्या प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर अंदर है, यहाँ से एंट्री की जा रही है, लाइन बनाया जा रहा है लोगों का, जिसके बाद फिर वो लोग अंदर जाएंगे और फिर वोट डालेंगे। और जिसके बाद यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है ताकि किसी तरह की
कोई भी अगर इस तरह के कोई तत्व होते तो वो चीजों को संभाल सके। तो सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। इसके अलावा देखिए हालांकि मौसम अभी काफी अच्छा है यहाँ पे, इस वजह से टेंट वगैरह का इंतजाम यहाँ पर अभी नहीं किया गया, मगर हम देख सकते हैं कि ये शेडेड एरिया है यहाँ पर। तो शेडेड एरिया जिसकी वजह से काफी धूप से लोगों को परेशानी नहीं होगी, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी लाइन लगाए हुए हैं। तो कुछ वोटर्स अभी भी पहुंचे हुए, हालांकि उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। सिरसा में भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेष संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ चल रहा है सिरसा में फिलहाल अभी? इनको ये कहो कि मोबाइल नहीं लाना, इनको ये आदेश तो देने चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करके आपने अपना वोट डाल लिया है। नहीं डाली है। क्या मुद्दे हैं सिरसा के, किन मुद्दों के हिसाब से वोट डाला जा रहा है? वोट जो विकास के लिए है जी। जी, वो क्या है? सिर्फ प्रत्याशी का चेहरा देखा जा रहा है, पार्टी देखी जा रही है, जो काम करने वाला चेहरा वो देखा जा रहा है। काम करने वाला चेहरा देखा जा रहा है। काम करने वाला चेहरा देखा जा रहा है और जो सिरसा के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो मतदाता है यहाँ वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद जो है वो की गई है। तमाम जो पुलिस कर्मी हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ बुलाए गए हैं, वो भी आम मुस्तैद हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा जो पोलिंग स्टेशन है उस पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आता है, कोई भी ऐसा चीज़ें जो है वो सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको कैप्चर किया जा सके और उसके बाद उसको देखा जा सके। तो यानी कि तमाम तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो की गई है। जो संवेदनशील बूथ हैं उस पर एक्स्ट्रा फोर्सेज है, जो अति संवेदनशील पर उस पर और एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सिरसा का ये पोलिंग स्टेशन है, आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ जो है अपने मतदान केंद्र में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना मत का प्रयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों से भी बातचीत हुई है, जिन लोगों ने भी अपना वोट कास्ट किया है, उनकी तरफ से एक ही बात जो है वो कही जा रही है कि सिरसा के स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वोट करते ये भी जो तमाम जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वोट डाल के आए हैं, क्या चीज़ देखी जा रही है? स्थानीय मुद्दे देखे जा रहे हैं, इसके साथ साथ मतदाता जो कैंडिडेट उसका चेहरा देखा जा रहा है, पार्टी देखकर वोट डाली जा रही है। पार्टी देख के वोट डाला जा रहा है। पार्टी और विकास कार्य के लिए जो विकास कार्य करा रहा है उनको लेकर जो कहीं ना कहीं तमाम चीजें वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपने भी वोट डाला है, क्या चीज आपने देखी है और क्या मतदाता पे वोट दिए जाएंगे जी? चेहरा कोई नहीं है जी, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। अच्छे काम पर। और स्थानीय मुद्दे क्या हैं सिरसा के? अगर स्थानीय मुद्दों की बात सफाई, सीवर, बिजली, पानी, सड़कें, इनको लेकर ही वोट कास्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो वोट है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन स्थानीय मुद्दों के साथ सिरसा का वोटर जो है वो अपना मत का प्रयोग जो है यहाँ करने के लिए पहुंचा है। जी रवि, देखिए 2 घंटे का समय बीत गया है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं? कितने लोग अभी तक 2 घंटों में वहां पर पहुंचे हैं, ये भी जानना चाहूंगी। देखिए ऑफिशियल आंकड़ा की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक जो है वो नहीं आया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो आप यहाँ पहुंचे हैं, कितना उत्साह है वोट को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हाँ जी, तो बस ऐसे है कि गोकुल सेतिया ही जीते, उसी के लिए हम किसी के पर्टिकुलर कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं सिरसा के मुद्दों की अगर बात की जाए तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वोट किया जा रहा है? ये बहुत सारी बातें हैं जो पहले कम पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन अब लगता है कि होने वाली हैं, हो जाएंगी वो सारी बातें पूरी। बिल्कुल रवि, बने रहिएगा हमारे साथ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और सिरसा की ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हम भी हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी से अपील करेंगे कि अपने घर से बाहर निकले और वोट जरूर डालें। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार रोहतक से, रोहतक के सांघी गांव पहुंची है, भूपेंद्र हुड्डा के गांव में इस वक्त मौजूद है। अपराजिता, किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सांघी गांव पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये पैतृक गांव है। 10:15 बजे के आसपास का समय है जब वो अपने परिवार के साथ यहां पर आएंगे वोट देने के लिए। इससे पहले का अगर मैं नजारा यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां पर कुछ वोटर्स अभी भी पहुंचे हुए हैं, वोट करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हालांकि अगर हम तादाद की बात करते हो तो अभी काफी कम मात्रा में वोटर्स यहां पर पहुंचे हैं, मगर उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, अपना कामकाज समाप्त करने के बाद महिलाएं हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तमाम जो भी लोग हैं, वोटर्स
है वो जी, आते हुए नजर जी। आएंगे। हालांकि हाँ। अगर अभी की भी हम बात करते हैं तो अच्छी खासी भीड़ अभी भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। कुछ महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर, हम कह सकते हैं कि महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रही है और वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंची है, विकास जैसे मुद्दों पर यहाँ पर वोट दे रही है। हालांकि कुछ जो वोटर्स हैं यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं, क्योंकि काफी उत्साहित है, वो गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग अपने गीत में मुद्दों का भी जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे हैं। कुछ औरतें हैं जो कुछ गीत गा रही हैं, अपने उत्साह जता रही है कि कितनी एक्साइटेड है वो, क्योंकि देखिए महापर्व है ये, तो काफी एक्साइटेड है वो लोग इन चीजों को लेकर के। अगर मैं बात करने की कोशिश करूंगी उन लोगों से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग गीत गाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। काफी सारी महिलाएं हैं जो हम देख सकते हैं, काफी हुजूम उनका पहुंचा हुआ। हालांकि देखिए साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, मगर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। अम्मा वोट देने पहुंचे हैं? हमारा सेम बहुत बढ़िया है जी, और अब की बार भी आना चाहिए, हमारी सारे काम करे से। हाँ बहुत बढ़िया है बाबू बेटा, बहुत बच्चे अच्छे हैं। अच्छा, गीत गा रहे थे अम्मा आप लोग? हाँ जी, गीत गा रहे थे आप लोग अभी कुछ? हाँ। अच्छा, काफी खुश है। कुछ मुद्दे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, या जो चीजें चल रही है सही है? सही है जी। अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे काफी सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। तो क्या वोट दे चुके हैं आप लोग? अब देख आऊंगी। अच्छा, अब देंगे आप लोग? कुछ गीत गा रहे थे, गीत सुनाएंगे? गीत हमने सारे दिन सुनाई दिया, उनसे कर लेना, हम वोट डालते हैं बहना, और मुद्दे पूछ ले किम में। क्या मुद्दे हैं बताइए? मुद्दे महंगाई, अच्छा, सरपंचा का लाठी मार रखी, 750 किसान शहीद हो गए। एक कृषि मंत्री क्या कहता वो बैठे हैं जिनकी बहू बेटी भाजनी, क्या उसका घर में बहू बेटी नहीं थी? एक कृषि मंत्री का शब्द है। और हमारे सरपंचों को लाठी मारी, हाँ हमारे सरपंचों का लाठी मारी। सिलेंडर 450 का दिया कर देखा देंगे, सिलेंडर 450 का लेते 1250 का जा लिया। उठा साहब की ये यहाँ से 500 का सिलेंडर देगा, महिलाओं को 2000 रुपये गृहिणियों को देगा हमारा खर्चा चूल्हा चलाने के लिए, और बूढ़ों को 6000 पेंशन लेगा। मोदी ने झाड़े ले लिए थे बेचारे के। चलिए अम्मा वोट दे चुके हैं आप? तो चलिए रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, फिलहाल ये पूछना चाहूंगी, अभी आप लगातार लाइव तस्वीरें में दिखा रहे हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, 2 घंटे का समय बीत चुका है फिलहाल, और किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? देखिए बिल्कुल सुचारू रूप से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है या शिकायत सामने नहीं आई है कि वोटिंग प्रक्रिया को रोका गया। राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है, और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मिला काम करने का, 3 महीने आपने कई घोषणाएं की, योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया हो? नहीं, देखिए हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम, और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है, और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने ये बड़ा बना लिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है, और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, दिल की धड़कन बढ़ी है? कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है, हमने काम किया है, और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है, और उनकी सरकार बन रही है,
वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी। तो चलिए, वोट डालने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी फरीदाबाद से विपुल गोयल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देना चाहेंगे जो भी घर में। मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान। अपने सभी परिवार के साथ आकर सुबह सुबह वोट डालने का काम करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। किस आधार पर वोट डालना चाहिए लोगों को? ये तो लोगों का आधार है कि देखकर कौन किसकी नीतियां उन्हें पसंद है, किसका नेतृत्व उन्हें पसंद है, उस आधार पर वोट डालें और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, ये सब सोचकर लोग वोट डालते हैं। वोट डालने के हम अपना एक ऐसा लोकतंत्र के अंदर ऐसी सरकारें चुनते हैं जो हमारे मनमाफिक हो, हमारी आइडियोलॉजी और जो देश को आगे ले जाने वाला काम कर सके, हम ऐसी सरकारें चुनने का। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरी बहन ने बोला कि सबको वोट देना चाहिए, सबका हक है, सबका हक है कि वो सही कैंडिडेट को चूज करें। ये हमारे देश ने हमें एक राइट दिया, हक दिया, जो हमें बिल्कुल सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बाद में आगे जाके ना ही हम किसी के लिए कमियां उठा सके, ना ही हमें कोई कमियां निकाल सके, क्योंकि ये हक हमें देश से दिया गया है, तो हमें इसका ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए और सबको बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है 10 मिनट तो सब निकाल ही सकते हैं अपने रूटीन से, कोई भी वजह से घर में ना रुके जब तक। चलिए, अब आपको सुनवाते हैं वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। जल्द से जल्द बाहर निकले, जल्दी से जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है। लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस के घर में निराशा छाई हुई है। तो इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय वोट डालने पहुंचे हैं, जिसकी वोट डालें और समय से डालना शुरू करें और वोट डालने में कोताही न बरतें। सब लोग अपना वोट डाल करके उसके बाद ही अपने काम धाम पर जाएं। तस्वीरें देख सकते हैं, पूर्व सीएम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मैं पूरा विश्वास प्रतिद्वंदी घर में निराशा है, निराशा से झल्लाए हुए हैं और झल्ला करके तरह तरह की सेवन करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जनता फैसला करेगी। तो अंबाला से निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे आज़ादी का महापर्व है और जहां हम आज़ादी के इतने अधिकारों का हम फल भोगते हैं, आज हमें अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूं आज हरियाणा में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है और अपनी तरफ से अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए बेस्ट जो है कैंडिडेट को चुनेगा। हमें आज, मैं समझती हूँ कि अपनी जिम्मेवारी समझते, अपना धर्म समझते हुए आज जरूर आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी जो अभी तक अनमने थे या सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, वो आज मत डालें। और चविष्का, एक तरह से हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट डालने जरूर जाएं। 6 बजे तक का समय है और वोट डालें और अपनी मनचाही सरकार अगर आप चाहते हैं तो वोट डालने जरूर जाएं। जैसा कि तमाम दिग्गज भी वोट डालने पहुंचे, सभी को हमने सुनाया, सबका यही कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। एक बार हरियाणा न्यूज की स्क्रीन भी हम समझ लेते हैं। आप पल पल की अपडेट लगातार हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। सुबह से ही हरियाणा न्यूज आज वोटिंग के इस महापर्व को कवरेज के लिए लगातार बना हुआ है और स्क्रीन पर लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन
कौन से दिग्गज मैदान में है, कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन से युवा चेहरे हैं, 2019 के क्या कुछ आंकड़े थे, और दूसरी तरफ कितने प्रतिशत वोट पिछले चुनाव में डाले गए थे। और अभी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता है, अभी तो वोटिंग की प्रक्रिया आगे और चलती रहेगी। चविष्का, बिल्कुल राजश्री, देखिए लगातार लोगों को हम बता रहे हैं, जो भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अब पहले से आपको बताया जा रहा है कि तो राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए आप फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल वहां पर अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल उसका मैं आपको बता दूं, लगातार जो है लोग यहाँ पर अपने मत का जो प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोग लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा बात करें तो बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं है, लगातार अपने वोट डालने के लिए वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। और 3.4% वोट अब तक जो है डल चुके हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, आप देख सकते हैं मॉडल बूथ है, लगातार बैलून वगैरह लेकर तमाम तरह से इसको सजाया हुआ, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए चेयर जो लगाई गई है, साथ ही पंखों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आता है तो चाय पीना चाहता है तो चाय के लिए भी यहाँ पर स्टॉल आगे लगाई गई है और साथ ही सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाए गए और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का भी खास इंतजाम यहाँ पर अलग से किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि किसी भी वोटर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप वोट डाल के आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पर्व को, वोटों के पर्व पे? देखिए ये पर्व तो बहुत बड़ा पर्व है, हर साल त्योहार आते हैं, लेकिन ये त्योहार तो 5 साल में एक बार आता है, तो हमें राष्ट्र हित को देखते हुए जरूर वोट करना चाहिए। उसके बाद सरकार तो देखिए बहुत कुछ हमारे लिए करती है, हमारे हाथ में तो सिर्फ यही होता है कि हम उनको सेलेक्ट करें। तो अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें। और आप किस तरीके से देखें, किन मुद्दों पर? अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें, अच्छी पार्टी को देखें और राष्ट्र की भावना किस में है, राष्ट्र के प्रति की भावना किस में अच्छी भावना है, वो सब देखते हुए कैंडिडेट भी देखा है हमने, पार्टी भी देखी है, तो उसके अनुसार हमने अपना मत डाला है। क्या कुछ मुद्दे देख रहे हैं आप? मुद्दे ये कि हमारे जो देश का है, देश हित हमारा किस में है, देश के बाद में प्रांत आ जाता है, प्रांत हित हमारा किस में है। आप क्या देखते हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ कमी देखते हैं? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो सुरक्षा ही बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और मुझे लगता है कि राज्य के अनुसार अगर हर राज्य अपने जो एरिया को छोटे छोटे उसमें सेफ्टी जोन्स बनाए जाएं, जैसे कि लड़कियां हैं या महिलाएं हैं किसी भी वक्त निकलने से ना हिचकिचाएं। अब हमें हर जगह से न्यूज मिलती हैं तो वो देखकर मन दुखी हो जाता है कि इस तरह की चीजें अगर हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चीज पर जरूर ध्यान दें कि पुलिस व्यवस्था है या और भी इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें की जा सकती है। तो वो कैंडिडेट पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। कैंडिडेट अच्छा होगा और अपने नगर की व्यवस्था का बहुत अच्छे से ध्यान करेगा तो इसमें जरूर सुधार आएगा। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट अच्छा होगा तो सुधार आएगा, और सुधार लाने के लिए अच्छा कैंडिडेट देखना, क्या कुछ होना चाहिए, ये तमाम बातें आप जहन में रख के जब वोट करने के लिए पहुंचे तो किस तरीके से देखते हैं कि बदलाव आए? देखिए बदलाव एक किसी इंसान से नहीं आ सकता, ये तो व्यवस्था है और व्यवस्था जो जिसे हम पावर्स देते हैं वो कंट्रोल कर सकता है। अगर हम सोचें कि मैं अकेला कुछ कर लूंगा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो जिसके पास पावर्स होती हैं वो जरूर इस चीज को, व्यवस्था को कायम करने में मदद करता है। राजा अच्छा होगा तो प्रजा को ठीक करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो पावर रखेगा वो ही बदलाव ला सकता है और इसमें सभी लोगों का भी योगदान होना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस वोट के पर्व को? हाँ, अच्छी तरह से देखते हैं। वोट डालने लिए पहुंचे? हाँ, वोट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करते थे, यहाँ पीने के लिए पानी की स्टॉल लगाई गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजेंद्र एक चीज और है कि देखिए आपने मॉडल बूथ तो दिखाया कि व्यवस्थाएं वहां पर पूरी है, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं। अगर हम बात करें पूरे फरीदाबाद की तो किस तरह से वहां पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए, कितने पोलिंग स्टेशन है, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे क्या कुछ नजर आ रहे हैं प्रमुख रूप से?
देखिए 1650 के करीबन पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और देखो युवाओं में भी काफी उत्साह है। आप वोट देने के लिए पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं, युवा भी है? मेरे लिए तो सबसे पहले वोट डालना इससे जरूरी है, क्योंकि आज की युवा अगर वोट नहीं देगी, आज की युवा अगर चूज नहीं करेगी कि किसको हम देखना चाहते हैं जो हमें आगे चलकर हमारी जो जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करे, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आज की युवा है उनको तो सबसे ज्यादा डालना चाहिए वोट, देखना चाहिए कि हाँ किसको डालना है, तो वो सब कुछ देख के और चूज अपना डिसीजन अच्छे से चूज करके वो उनको डालना चाहिए। तो युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए जो लगे कि हाँ भाई वो भी हैं? युवाओं के लिए तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है आज का नया मुद्दा, और ये इतने टाइम से ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत कम कंपनीज जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो या तो वो अपना बिजनेस पे उनको कुछ मतलब उनको दे, सपोर्ट करें, साथ ही साथ उनके लिए सेफ्टी भी, जो अब आजकल वुमेन्स के साथ में हम देखते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं इश्यूज, बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन, तो उनको सबसे ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए। तो यही चीजें हैं जो हम अगर छोटी छोटी इन्हीं चीजों को देख लेंगे तो हम अपने आसपास को यहीं से ही सॉल्व कर लेंगे, यहीं से अपने अपने देश को सुरक्षित बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित बना सकते हैं, और जब तमाम लोग इसमें योगदान करेंगे तभी सुरक्षित बनाया जा सकता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग से डॉक्टर बैठाए गए हैं, और साथ ही चाय की व्यवस्था। यहाँ पर बूथ की अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो करीब 11 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, और इसके साथ ही 4500 के करीबन पुलिसकर्मी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था को फरीदाबाद की को संभाले हुए हैं, और अभी तक कहीं भी छिटपुट घटना की होने की कोई खबर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं स्मूथली जो है इलेक्शन चला हुआ है, और फरीदाबाद में लगातार लोग वोट डालने के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लगातार भारी उत्साह लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें आज की, तो तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगाई गई है, और साथ ही जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो शरारती तत्व हैं अगर उनके लिए चेतावनी जारी की है, यदि कोई भी चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप जब भी वोट डालने के लिए आते हैं तो साथ में फोन ना लाएं, और फोन को अपने को बाहर छोड़ कर आएं। अगर कोई अंदर जाकर वीडियो बनाने की कोशिश करता है मशीन की या खुद की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही गई है।